सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं अशोक गहलोत। पायलट के लिए कुर्सी नहीं छोड़ेंगे गहलोत। विधानसभा चुनाव तक बने रहेंगे सीएम। राजनीति से किनारा करने की संभावनाओं से किया इंकार। राजस्थान में चुनाव इसी साल होने हैं और सत्ताधारी कांग्रेस अभी तक ये नहीं तय कर पाई है कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेगी। अशोक गहलोत चुनाव तक सीएम रहेंगे या फिर सचिन पायलट सीएम बन जाएंगे। हाईकमान से कभी संकेत गहलोत के पक्ष में आते हैं तो कभी पायलट के पक्ष में। विधायक हैरान हैं कि आखिर उन्हें चुनाव मैदान में जाना किसके नेतृत्व में है। अब तक दावा किया जा रहा था कि अशोक गहलोत बजट सत्र के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब गहलोत ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस्तीफा देने का उनका कोई इरादा नहीं है। गहलोत ने कहा, अभी निकट भविष्य में तो मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं। मुझे लगता है कि देश के भविष्य के लिए पढ़े लिखे नौजवानों युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवाओं को प्रशिक्षण की भी जरूरत है। यह हम जैसे नेताओं की जिम्मेदारी है जो युवाओं को बताएं हमने क्यों परिस्थितियां देखी हैं, कैसे उनका निदान किया है। गहलोत ने दावा किया कि उनकी सरकार के खिलाफ किसी तरह का माहौल नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में 510 किलोमीटर का सफर तय किया। कहीं पर भी सरकार के खिलाफ माहौल नहीं दिखा। सभी जगह सरकार के पक्ष में ही माहौल दिखाई दिया और यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिली है। इस बार सरकार रिपीट होगी, ये राजस्थान के लोग ही कह रहे हैं। गहलोत ने कहा, राजस्थान में 1993 के बाद से ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी रिपीट कर पाई है, लेकिन हर बार एक अंतर रहा है। कांग्रेस को हराने के बाद जनता को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उससे गलती हो गई है। बीजेपी की सरकार 6 महीने में ही अलोकप्रिय हो जाती है। इसके बाद जब भी वो उपचुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस को ही जीत मिलती है, जबकि हमारी सरकार में हमेशा परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं। गहलोत ने कहा कि 2013 में बीजेपी को राजस्थान में जबरदस्त जीत मिली थी। हमें 200 में से सिर्फ 22 सीटें मिली। जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया, लेकिन इसके बाद जब उपचुनाव हुए तो जनता को अपनी गलती का एहसास हो गया। बीजेपी शासनकाल में 8 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए और इसमें से 6 में बीजेपी को हार मिली। बीजेपी 2 सीट जीती भी तो सत्ता के गलत इस्तेमाल के चलते, नहीं तो उसके लिए 1 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाता। दूसरी ओर पिछले 4 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। 9 उपचुनाव हो चुके हैं और बीजेपी सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई, वो भी बहुत मामूली अंतर से। जीत भी इसलिए गई क्योंकि बीजेपी के पक्ष में उस सीट पर थोड़ा सहानुभूति थी। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि गहलोत इस तरह के दावे क्यों कर रहे हैं। दरअसल गहलोत की कुर्सी अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो पाई है, लेकिन वो मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में जब अशोक गहलोत से सवाल किया गया कि इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव में वो ही कांग्रेस के फेस होंगे, तो गहलोत सेफ गेम खेल गए। गहलोत ने साफ कर दिया कि राजस्थान में कांग्रेस किसी चेहरे को आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ेगी। 2018 में भी हमने किसी का नाम लेकर चुनाव नहीं लड़ा और उससे पहले भी किसी के नाम को आगे नहीं बढ़ाया। हमेशा संगठन की ताकत पर चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद विधायक दल के नेता जिसके मुहर लगाई गई वो सीएम बन गया। हाईकमान की राय भी महत्वपूर्ण रही। राजस्थान ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी हमने इसी तरह चुनाव लड़ा है। हम विपक्ष में हो, सरकार में हो, चुनाव कांग्रेस संगठन ही लड़ता है, चेहरा नहीं लड़ता। पंजाब जरूर अपवाद था जहां हमने लगातार 2 चेहरा आगे रखकर लड़े, एक बार जीते और एक बार हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।